एक स्टूडेंट अगर पाकिस्तान से या इंडिया से यूके आना चाह रहा है एज अ स्टडी वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट और फीस स्ट्रक्चर उसके दिमाग में क्या होना चाहिए कि कौन सी स्कॉलरशिप पे आ सकते हैं, आईटी सेक्टर में या मैनेजमेंट सेक्टर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरे साथ आज मौजूद हैं साजिद, जो कि पाकिस्तान में मेरे साथ हम लोग एक साथ आइल्स कर रहे थे, ऐसी कुछ। यस। तो साजिद मेरे पास आए हैं यूके से, और अगली डिटेल साजिद खुद बताएंगे कि वो यूके में कहाँ पर हैं और कौन सी स्टडी कर रहे हैं, कौन से मास्टर में। तो साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि नाम तो आपको पता ही है कि साजिद है मेरा नाम, और मैं यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। और बस अगर आपने भी यूके जाना है और आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप असद से कांटेक्ट करें, तो ताकि चले, अगर जैसे कुछ स्टूडेंट ना, मैं ज़्यादा वीडियो बना रहा था इटली के ऊपर और जर्मनी के ऊपर ना, तो अगर कोई मुझसे स्टूडेंट रब्ता करते हैं यूके के हवाले से कि कौन सी स्कॉलरशिप पे आ सकते हैं, आईटी सेक्टर में या मैनेजमेंट सेक्टर में, तो अगर आपको यहाँ कुछ भी गाइडेंस चाहिए साजिद के थ्रू, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 1-to-1 सेशन, और फिर हम लोग आपस में साजिद के साथ 1-to-1 सेशन कर लेंगे। ये यूके से, क्योंकि अभी ये आए हुए मेरे पास रोम में घूमने, तो ये थोड़ा बताएंगे कि भाई रोम आपको कैसा लगा, ये भी बताएं। हाँ, आज तो पहला दिन है रोम में मेरा। अभी हम, जैसा कि आप देख सकते हैं बैक बिहाइंड द सीन, के हम जो है क्लोसियो पे खड़े हैं। क्लोसियो पे खड़े हुए हैं। तो अभी सिटी और एक्सप्लोर करना है, बट सो फार इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इटली हो तो रोम ज़रूर है। अच्छा साजिद, आप आए थे हैं कि एक स्टूडेंट अगर पाकिस्तान से या इंडिया से यूके आना चाह रहा है एज अ स्टडी वीज़ा, तो उसको बैंक स्टेटमेंट और फीस स्ट्रक्चर उसके दिमाग में क्या होना चाहिए कि यार मेरे पास बैकअप में इतना पैसे हों कि मैं प्लान कर सकता हूँ यूके का। तो मुझे इसके ऊपर भी गाइड कर दो थोड़ा। जो फीस स्ट्रक्चर है यूके में, वो है 15 to 20,000 पाउंड बिटवीन। हर यूनिवर्सिटी का अलग फीस है, कोर्स वाइज, मतलब कोर्स के हिसाब से। आई थिंक जो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उसकी शायद 20,000 से ज़्यादा नहीं है, उसकी तो 20,000 पाउंड से ज़्यादा कम होती है। है, कम है जो ज़्यादा। कंप्यूटर साइंस की है वो वेरी करती है बिटवीन 15 to 20,000। और उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो मतलब इनिशियल डिपॉजिट जो लेती हैं, वो भी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटी 25% लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो है 50% लेती हैं फीस शुरू में। मतलब वो पहले स्टार्ट में आपसे ले भी लेते हैं पैसे, हाँ, और फिर आपको जब आप यूके में आते हैं तो 50% आपको बाद में देनी पड़ती है, ऐसी है? ऐसा एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे। वो आपको जैसे ये बताएंगे किसी यूनिवर्सिटी की जो फीस है, लेट सपोज हम ये कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की फीस है 15,000, तो जो कंसल्टेंट जो है वो आपको बताएगा कि आपको 3,000 देने हैं या 5,000 देने हैं। उसके बाद आपको कोई फीस नहीं देनी, वो आपका जो है वहाँ जाके आपने पे करनी है बाद में। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि जो 50% ही लेती है, लेकिन इनिशियली आपसे ले लेंगी 5,000, लेकिन आपको पहले सेमेस्टर के अंदर अंदर ही जो है 50% फीस पूरी करनी पड़ती है। मतलब वहाँ पहुँचने के बाद जी, लेकिन ये बात उनसे छुपा लेते हैं, फिर स्टूडेंट को मुश्किल हो जाती है मैनेज करने में कि मैं 50% फीस कैसे पे करूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्याजा वेनेजिया पे, जो कि यहाँ का एक लैंडमार्क है रोमन का। तो साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं, बाकी की डिटेल ये बताएंगे। अच्छा साजिद, मुझे ये बताओ, अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से या इंडिया से आ रहा है तो वो अपने दिमाग में क्या बैकअप प्लान बनाए कि कितनी फ़ीस होनी चाहिए, कितने पाउंड में, और एडवांस में कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको, और पाकिस्तान से या इंडिया से, और यूनिवर्सिटी में आने के बाद कितने देने होते हैं। आने से पहले जो स्टूडेंट के जो सवालात होते हैं वो क्लियर हो जाए यहाँ। अगर आपने यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फीस डिपेंड्स ऑन कोर्सेज। लाइक अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो फीस वेरी करेगी आपकी बिटवीन 10 to 15,000 के बिटवीन में होती है। अभी कुछ फीसेस इंक्रीज़ हुई हैं, और अगर आप हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स तो फीस आपकी वेरी करेगी 15,000 to 20,000 पाउंड। ठीक है। इनिशियली आपको जो फीस पे करनी पड़ती है, ये हर यूनिवर्सिटी का एक अलग क्राइटेरिया है। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ 25% लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% लेती हैं, फीसिस देती हैं। और इसमें सीन ये है कि स्टार्ट में अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में 5,000 या 2,500 फ़ीस देनी है पाकिस्तान से या इंडिया से, तो आपको आने के बाद भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी आपको फ़ीस जो है ना पूरी करनी पड़ती है।
तो यूनिवर्सिटी उसमें आपको मार्जिन नहीं देती है, लेकिन ये कंसल्टेंट आपको यूके ये का थोड़ा बात बताते क्राइटेरिया हैं। डिफरेंट है। अगर आप यूरोप से दूसरे कंट्री से आप यूके तो फीस लेता है जर्मनी से या इटली से आप वो तो कंपेयर करें तो फीस लेता है आपसे। और उसके अंदर जो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपको लिविंग कॉस्ट भी दिखानी पड़ती है कि एक साल की लिविंग कॉस्ट, अगर आप यूके आ रहे हैं तो फीस के अलावा एक साल की लिविंग कॉस्ट भी उसमें इंक्लूडेड होती है। अब ये भी डिपेंड करता है, अगर आप लंदन के अंदर आते हैं तो उसके प्राइसेस ऑलमोस्ट 3000 ज़्यादा है, ठीक है। और आउटर लंदन के जो हैं वो 3000 कम है। तो ऑलमोस्ट ये आपका जो बजट होना चाहिए, तो फाइनल बता दो एक बजट ना, जो आपका बजट है वो 30,000 पाउंड है टोटल, टोटल जो आपको अब ये उसमें आपको फीस भी पे करनी है इनिशियली, और बाकी आपको दिखाना है अपने अकाउंट में 30,000 पाउंड। अच्छा, इस वक्त हम अभी मौजूद हैं वेटिकानो सिटी में। तो पहले वेटिकानो सिटी का भी हम पहले साजिद से पूछेंगे कि ये यहाँ पर आया, इसको कैसा लगा। साजिद, वेटिकन सिटी तुम यहाँ पे आ गए हो, एक दूसरे कंट्री में हो तुम यहाँ पे, तुम्हें पता है तुम एक नए कंट्री में आ गए हो। इटली के अंदर एक और कंट्री है जिसका नाम है वेटिकानो सिटी। तो कैसा लगा, जरा अपनी राय दो पहले तो भी बताओ। हाँ, वेटिकन सिटी वो अच्छा है। मतलब आप अगर आए इटली और आप रोम आए और वेटिकन सिटी ना देखें तो आपका ट्रिप कंप्लीट नहीं होता। मतलब आने का आपका क्या फ़ायदा हुआ। बस ये है कि देखने की जगह है, लेकिन बहुत क्राउडेड है। आपको जो है टिकट लेने में मतलब आपका पूरा दिन स्पेंड हो जाता है। अगर आप टिकट की लाइन दिखाऊं मैं आपको, तो ये पूरी लाइन जो नजर आ रही है ना, ये बंदे सुबह से खड़े होते हैं, सुबह 8 बजे से यहाँ पे खड़े होते हैं। बस ये है कि आपको अगर इनसाइड विजिट करना है तो उसके लिए फिर आपको या तो ऑनलाइन टिकट सुबह लेके से- आओ पहले से, हाँ, ऑनलाइन आपको टिकट लो सुबह से- पहले से बुक करो। सुबह से जो है ना यहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी अंदर जाने के लिए सिर्फ। तो बस यही क्या है, ये अच्छा, साजिद चलते भी रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं। वेटिकन सिटी है और अच्छी सी इवनिंग है, अच्छी सी शाम है, और बड़ा अच्छा सूरज गुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बताओ कि कराची से तुमने अप्लाई करा था स्टूडेंट वीज़ा यूके का, तो मुझे ये बताओ कि कराची में उसकी कॉन्सुलेट या एम्बेसी कराची में, तुम्हें इस्लामाबाद जाना पड़ा उसके लिए, और कितना टाइम लगा, टाइम ड्यूरेशन क्या थी तुम्हारे पूरे प्रोसेस में ना। आपका सबसे पहले अगर आपका यूके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, आपको पास करती है, तो फिर आपको फीस सबमिट करानी होती है यूनिवर्सिटी को, जो भी उनकी रिक्वायर्ड होती है। तो आपको वो कैश लेटर इशू कर देती है। कैश लेटर क्या होता है? कैश लेटर एडमिशन लेटर होता है। आई मीन कि यूनिवर्सिटी ने आपको sponsor मतलब किया है। वो ऑफिशियल लेटर होता है, मतलब उसके ऑफिशियल ऊपर- लेटर होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको स्पॉन्सर किया यूके ठीक आने है, के लिए। ठीक है। उसी की बिहाफ पे आपका जो है आपका वीज़ा प्रोसीड होता है, इंक्लूडिंग आपका बैंक स्टेटमेंट। मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। प्रोसेस में कितना टाइम लगा तुम्हें एडमिशन लेटर से लेने और यूके पहुंचे तक? 1 साल, 6 महीने, वो ये तुम बताओ। ऑलमोस्ट इट डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू कितनी जल्दी यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू कितनी जल्दी लेती है और आप कितनी जल्दी फीस जमा कराते हैं। जैसे आप फीस जमा कराते हैं तो आपके पास क्लासेस स्टार्ट होने से 3 मंथ्स का टाइम होता है कि आप 3 मंथ्स पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कराची में मतलब 6-7 महीने का है प्रोसेस। प्लान आपको करना पड़ता है 6-7 महीने पहले। मतलब लेकिन अच्छा ऑप्शन है, अगर आप इंग्लिश कंट्री में आ रहे हैं तो यूके आप सजेस्ट करेंगे कि आप यूके आए स्टूडेंट को, ऐसी है? सजेस्ट करेंगे कि यूके क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सबसे अच्छा है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अब मैं इटली में हूँ, मैं रोम में हूँ, तो यहाँ पे आपको मास्टर करने के बाद आपको जो बैरियर आएंगे वो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि मुझे भी आए थे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको भी लैंग्वेज सही रखनी है, इटालियन आपको सीखनी है। इसके बगैर आप जॉब हंटिंग करना मुश्किल आएगा। मैं इंजीनियरिंग से हूँ तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ, क्योंकि आईटी की फील्ड में आप या मैकेनिकल आईटी जो इंजीनियरिंग इतनी भी फील्ड है वहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा।